हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, यानी किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी। आज हम पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी होता क्या है। चलिए जानते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी किसे कहते हैं। मॉलिक्यूलरिटी किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कुल संख्या उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। यानी किसी भी रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट होंगे वो क्या कहलाएंगे, उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी। हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कुल संख्या उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है, यानी कि किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कुल संख्या उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। यानी कि किसी भी रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट होंगे वो क्या कहलाएगा, उस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी। जैसे मान लीजिए हम कोई भी रिएक्शन देखते हैं, एक सिंपल सा A gives P। मान लीजिए कोई एक सिंपल सा रिएक्शन है जिसका रिएक्टेंट क्या है A और प्रोडक्ट बन रहा है P। अब इसके हम जानेंगे इसमें मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। इसमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है सिर्फ एक है। कितना है इसमें, सिर्फ A रिएक्टेंट है। इसमें जो है एक मॉलिक्यूलरिटी है रिएक्टेंट की। मॉलिक्यूलरिटी को हम लोग M से डिनोट करते हैं और मॉलिक्यूलरिटी का जो वैल्यू होगा वो 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है। और मॉलिक्यूलरिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, M से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ reactant molecule इज इक्वल टू कितना है, 1। नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है 1 और मॉलिक्यूलरिटी को हम लिख सकते हैं m से। m इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। इसको हम लोग कहते हैं यूनी मॉलिक्यूलर। क्या कहेंगे, यूनी। इसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है 1, तो इसके मॉलिक्यूलरिटी m इज इक्वल टू हो गया 1 को हम लोग कहते हैं यूनी, तो हो गया यूनी मॉलिक्यूलर। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रहेगा 2, यहाँ m इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और एक रिएक्शन और देख लेते हैं सिंपल सा। यहाँ पे हो गया 2a प्लस b गिव्स प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे p। ये हो गया सिंपल 2a प्लस b गिव्स p। अब इसमें हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, यहाँ 2a प्लस 1, यहाँ हो गया 2 प्लस 1। नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, यहाँ पे a का 2 मॉलिक्यूल है और b का 1 मॉलिक्यूल, तो हो गया 2 प्लस 1। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गया, मॉलिक्यूलरिटी को हम लोग लिखते हैं m से। मॉलिक्यूलरिटी m इज इक्वल टू हो गया 2 प्लस 1 क्या हो गया 3। और 3 को हम लोग कहते हैं ट्राई मॉलिक्यूलर। 3 को क्या कहेंगे, ट्राई मॉलिक्यूलर। यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो गया 2 प्लस 1 m इज इक्वल टू क्या होगा 3।
मॉलिकुलरिटी को हम लोग m से डिनोट करते हैं और 3 यानी कि ट्राई मॉलिकुलर हो गया। एक रिएक्शन और देख लेते हैं यहाँ पे, A प्लस बी गिव्स बन गया P। यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने हैं 1 प्लस 1 यानी कि 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने हो गया 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो इसकी जो मॉलिकुलरिटी हो गया, मॉलिकुलरिटी इसकी मॉलिकुलरिटी कितना हो गया 1 प्लस 1 यानी कितना हो गया 2। और 2 को हम लोग कहते हैं बाई मॉलिकुलर। 2 को क्या कहेंगे बाई मॉलिकुलर। ये हो गया 2 का बाई मॉलिकुलर। यहाँ पे इस रिएक्शन में है नंबर ऑफ A गिव्स P, इसमें नंबर ऑफ जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है सिर्फ क्या है 1। तो 1 m इज इक्वल टू हो गया 1। 1 को हम लोग कहते हैं यूनिमॉलिकुलर। दूसरे एग्जांपल जो है 2A प्लस B, ये क्या होगा, इसको हम लोग एग्जांपल 1 मान सकते हैं। एग्जांपल 1 है, ये क्या है एग्जांपल 2 और तीसरा वाला क्या है एग्जांपल 3। पहले वाले में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 1 है, इसमें m इज इक्वल टू हो गया 1 यानी कि यूनिमॉलिकुलर। दूसरे वाले में 2A प्लस P यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 2 प्लस 1। A का 2 मॉलिक्यूल है और B का 1 मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा 2 प्लस 1 यानी मॉलिकुलरिटी m इज इक्वल टू कितना होगा 3। 3 को हम लोग कहते हैं ट्राई मॉलिकुलर। तीसरा एग्जांपल है A प्लस B, इसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है 1 प्लस 1 यानी कि A का 1 मॉलिक्यूल है और B का भी 1 मॉलिक्यूल। यहाँ पे हो गया 2 1 प्लस 1 यानी कि बाई मॉलिकुलर। ये तो हो गया सिंपल सा रिएक्शन यानी कि जो एक स्टेप में पूरा होता है। जो एक स्टेप में पूरा होता है उसका ये क्या हो गया मॉलिकुलरिटी हम लोग समझ लें। अब हम बात करेंगे जो ऐसे रिएक्शन जो कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होते हैं, यानी कि जो एक स्टेप में ना होकर 2 या 2 से अधिक स्टेप में पूरे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन। उसकी हम लोग मॉलिकुलरिटी को कैसे देखेंगे वो अब हम बात करेंगे। तो देखिए कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन किसने कहते हैं, ऐसा रिएक्शन जो एक स्टेप में ना होकर 2 या 2 से अधिक स्टेप में पूरे होते हैं, कंप्लीट होता है, उसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन। उसी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन में जो स्टेप सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है किसी भी रिएक्शन का, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन में जो स्टेप सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है उस स्टेप को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री स्टेप। उस स्टेप पे क्या कहते हैं हम लोग एलिमेंट्री स्टेप। और उसी एलिमेंट्री स्टेप में पार्टिसिपेट होने वाले जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे वो क्या कहलाएगा उस पूरे रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी। तो अब हम लोग कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी समझेंगे। इसको आप लिख लीजिए। देखिए जो कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन में जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है क्या होता है स्लोवेस्ट स्टेप। स्लोवेस्ट स्टेप जो होता है उसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री स्टेप। उसे हम लोग क्या कहते हैं एलिमेंट्री स्टेप। स्लोवेस्ट स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं एलिमेंट्री स्टेप। जो कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन बता चुके हैं जो एक स्टेप में पूरे नहीं होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक स्टेप में पूरे होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन। उसी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन में जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है क्या होता है सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है, उसी स्टेप को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री स्टेप। ये जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है यानी एलिमेंट्री स्टेप वाला, इसी एलिमेंट्री स्टेप में जितने भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट होंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, वही मॉलिक्यूल उसी को क्या कहलाएगा उस रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी। अगर उसमें दो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हो गए तो उस रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी 2 होगा। 3 नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हो गए तो ट्राई मॉलिकुलर, और नंबर ऑफ 1 मॉलिकुलर का पार्टिसिपेट हो रहा तो यूनिमॉलिकुलर। अब हम लोग एक सिंपल सा रिएक्शन देखते हैं कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन। मान लीजिए 2A प्लस 3B गिव्स क्या हो गया P। मान लीजिए कोई सिंपल सा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है 2A प्लस 3B गिव्स प्रोडक्ट क्या बन गया P। ये कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है। ये अब इसके हम लोग क्या देखेंगे मैकेनिज्म, इस रिएक्शन के हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे।
इस रिएक्शन के हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं, जो कि क्या है, स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट बन गया C। स्टेप फर्स्ट में जो है रिएक्टेंट A रिएक्टेंट B पार्टिसिपेट होंगे, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो C। ये हो गया स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड में देखते हैं, स्टेप सेकंड में जो है A रिएक्शन करेगा C से, यहाँ पे बन गया D, यहाँ पे क्या बन गया D। ये हो गया स्टेप सेकंड, A प्लस B गिव्स D। अब स्टेप थर्ड, जो है 2B B का 2 मॉलिक्यूल प्लस रिएक्शन करेगा D से, और इसमें बनाएगा यहाँ पे E। प्रोडक्ट क्या बनेगा E। स्टेप फोर्थ, जो है जो E है वो किसमें चेंज हो जाएगा, E जो है वो चेंज हो गया प्रोडक्ट P। ये हो गया स्टेप सेकंड। अब इसमें जो स्टेप थर्ड वाला है, ये वाला जो स्टेप है थर्ड वाला, ये क्या है, सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है। इसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री स्टेप। सबसे स्लोवेस्ट स्टेप को क्या कहते हैं, एलिमेंट्री स्टेप। इसमें देखिए स्टेप फर्स्ट में मैकेनिज्म, स्टेप फर्स्ट में A प्लस B गिव्स बन गया C। स्टेप सेकंड में जो है A जो है C से रिएक्शन करेगा और बनाएगा D। स्टेप थर्ड जो है B का 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे हो गया P, 2B प्लस D गिव्स बन गया E। ये क्या है, सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है। जो स्टेप थर्ड है वो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है, जिसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री स्टेप। स्टेप फोर्थ है E। अब E किसमें चेंज हो गया, प्रोडक्ट P में। अब इसको हम लोग देख लेते हैं पूरा। यहाँ देखिए C से C कैंसिल हो गया, यहाँ D से D कैंसिल हो गया, यहाँ E से E कैंसिल हो गया, ये से क्या कैंसिल हो गया E। अब यहाँ पे बचा A यानी कि कितना है, बच गया 2A प्लस 2B प्लस 1, कितना हो गया 3B, 2B प्लस 3B। अब गिव्स, इधर क्या बचा है, इधर से बचा है P, यानी क्या हो गया, इसका मैकेनिज्म हो गया। यहाँ पे C से C कैंसिल, A से D कैंसिल, E से E कैंसिल, तो यहाँ हो गया 2A प्लस 3B गिव्स P। प्रोडक्ट क्या बन गया P। अब इसमें देखिए स्टेप थर्ड है, ये क्या है, सबसे स्लोवेस्ट स्टेप, जिसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री स्टेप। आपको बताया कि जो कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होते हैं उसमें जो एलिमेंट्री स्टेप होता है, उसी एलिमेंट्री स्टेप में पार्टिसिपेट होने वाले जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं वही क्या कहलाएगी, उस पूरे रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी। अब स्टेप थर्ड में इसलिए देखिए B का 2 मॉलिक्यूल और D का 1 मॉलिक्यूल, यानी कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 प्लस 1 मतलब 3। स्टेप थर्ड में नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 2 प्लस 1 यानी कि कितना है, 3 मॉलिक्यूल। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने, इसमें 3, यानी कि इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी हो गई वो हो गया T, जिसको हम लोग कहते हैं ट्राई मॉलिक्यूलर। नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 3 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्राई मॉलिक्यूलर। ये हो गया ट्राई मॉलिक्यूलर। ये हो गया कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी। कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन में जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसी को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री स्टेप। उसी एलिमेंट्री स्टेप में जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे वही क्या कहलाएगा, उसको रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी। इसमें 2 प्लस 1 ये 3 मॉलिक्यूल है, तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी हो गया वो 3 हो गया, जिसे हम लोग कहते हैं ट्राई मॉलिक्यूलर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।